Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 4 Effects of Electric Current of class 10. In that chapter, today we are going to study force acting on current carrying conductor in magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है. सपोज दिस इज द हॉर्सशू मैग्नेट. तो हॉर्सशू मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल जो है उसके पास होते हैं. तो उसके अंदर अगर हम कंडक्टर को रखेंगे और जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो उसमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है. तो एक तो इस दिशा में जाएगा, एक तो इस दिशा में जाएगा. तो ये फोर्स जो है वो कैसे अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है और किस दिशा में अप्लाई होता है, तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like and share the video. Let's start with the topic force acting on current carrying conductor in magnetic field. अब देखिए यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट है. हॉर्सशू मैग्नेट जो है इसको हमने स्टैंड के ऊपर फिट किया है जिसकी वजह से ये स्टेशनरी रहे. फिर एक कॉपर वायर लिए, फ्लेक्सिबल कॉपर वायर. तो फ्लेक्सिबल कॉपर वायर को एक स्टैंड के ऊपर फिक्स किया है. तो ये पूरी स्ट्रेच नहीं की, इट इज स्लाइटली फ्लेक्सिबल. जबकि इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा तो उसका बेंडिंग हमें दिखाई दे. इस तरह से इसको हमने दूसरे स्टैंड के ऊपर फिट किया है. नाउ दिस कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू द सर्किट. यहाँ पे सर्किट हमने कंप्लीट किया है और सर्किट कंप्लीट करने के बाद जब अब देखिए यहाँ पे की जो है मैंने निकाल दिए. इट मीन्स दैट नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. इफ नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट द कॉपर वायर इट रिमेन्स स्ट्रेट, दैट इज एट पोजिशन ई. ये जो पोजीशन है ये पोजीशन पे वायर रहेगा, कॉपर वायर, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता है. अब देखिए, इफ आई इंसर्ट द की द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. अब इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे करंट आ रहा है. तो करंट की डायरेक्शन है टॉप टू बॉटम. व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन द वायर विच इज केप्ट इनसाइड द हॉर्सशू मैग्नेट it bends and comes into position C. अब जो है जब करंट फ्लो होगा तो ये वायर बेंड होगा और बेंड होके कौन से दिशा में जाएगा, C इस दिशा में जाएगा. इट बेंड्स टूवर्ड्स द C. अब हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे. नाउ चेंज, करंट की डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें इसे पोलैरिटी भी चेंज करनी पड़ेगी. अब देखिए पॉजिटिव, अब नाउ करंट इन दिस सर्किट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. अब करंट की डायरेक्शन हमने चेंज की. तो अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है बच्चों, नीचे से ऊपर. पहले ऊपर से नीचे जब फ्लो होता था तो वायर इस दिशा में बेंड हुआ. अब जब नीचे से ऊपर करंट फ्लो होता है तो वायर इट बेंड्स टूवर्ड्स द बी. तो वायर बेंड होता है लेकिन उसकी दिशा यहां पे चेंज होती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द बी. तो यहां पे हमें दो बातें पता चलती है. तो पहली बात है, when a current carrying conductor placed in a magnetic field then it exert a force on the conductor. यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जब करंट फ्लो होता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है. तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर करंट एक्ट करता है क्योंकि हॉर्सशू मैग्नेट जो है ये इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है और जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर में से तो उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है. ये पहली बात. और दूसरी बात, द फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो जो फोर्स कंडक्टर के ऊपर एक्ट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है. क्योंकि जब हमने करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा था तो वायर इस दिशा में बेंड हुआ सी की तरफ. जब करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा था तब वायर जो है वो बी की तरफ बेंड हुआ है. तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर. अब हमने डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी देखी. अब what will happen if we change the or reverse the poles of magnet. मैग्नेट्स के पोल्स को हम रिवर्स करते हैं. नॉर्थ की जगह पे साउथ रखेंगे और साउथ की जगह पे नॉर्थ रखेंगे तो क्या होता है, क्या है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड कीपिंग द करंट कांस्टेंट द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज ऑल्सो रिवर्स. आ गया समझ में. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं तो
वायर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उसकी दिशा भी चेंज होती है। तो इसका दूसरा अर्थ क्या है, द फोर्स ऑन द कंडक्टर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो इट मीन्स दैट द फोर्स ऑन द वायर, द फोर्स ऑन द वायर इट इज डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ। तो दोनों के ऊपर जो है, वायर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, मैग्नेट जो है हमने ऐसा रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए करंट जो है नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जो है जब नीचे से ऊपर फ्लो होता है तो ये जो है वायर, इसकी बेंडिंग इस दिशा में होती है, टुवर्ड्स द बी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है फोर्स की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब देखिए ये नॉर्थ है, क्योंकि यहां पे फिगर में हमने ऐसे बताया है, तो एक्चुअली जो है ये इस तरह से है, नॉर्थ साउथ, और इसके बीच में कंडक्टर है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बतानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इट इज टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड गोइंग इनसाइड। तो अब इसके अंदर जाएगी। अब देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बॉटम टू टॉप एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर। अब यहां पे आप देखेंगे ऑल दीज थ्री डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब फोर्स ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि यहां पे मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो वायर के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोर्स एक्ट होता है। नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस डायरेक्शन ऑफ magnetic field, electric current and force on the conductor by using one rule, and that rule is called as Fleming's left hand rule। तो Fleming's left hand rule का इस्तेमाल करके हम कंडक्टर के ऊपर किस दिशा में फोर्स एक्ट होगा ये हम निकाल सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है इस एक्सपेरिमेंट में ही हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए वी कैन कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमें पता होती है। Then direction of magnetic field, it is from north to south, and the direction of force on the conductor is then perpendicular to it। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी उसे परपेंडिकुलर होगी। ऑल दिस थ्री डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द थंब, index finger and middle fingers are stretched so as to be mutually perpendicular to each other। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के इस तीन फिंगर्स को, थंब को, फोर फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर यानी कि सेंटर फिंगर, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर मुझे स्ट्रेच करना है। तो अब ये रूल क्या बताता है, इफ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर points in the direction of electric current, then the direction of thumb is the direction of force on the conductor। आगा बच्चों समझ में, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होती है, तो ये जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर, यप से मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर को हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। मिडल फिंगर यानी कि सेंटर फिंगर, सी फॉर करंट, तो सेंटर फिंगर को हमें करंट की दिशा में रखना है। अगर हम ये दोनों को अपने अपने दिशा में रखेंगे तो थंब जो है हमें कंडक्टर के ऊपर जिस दिशा में फोर्स एक्ट होता है तो उस फोर्स की डायरेक्शन हमें थंब बता देता है। अब देखिए
यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसी है, इस तरह से, दैट इज इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दैट इज फ्रॉम इस दिशा में। तो 4 फिंगर जो है इसकी डायरेक्शन इस दिशा में रहेगी, दैट इज। अब करंट की डायरेक्शन देखिए, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो है अब नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, दिस इज द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए थंब किस दिशा में, इस दिशा में, यानी कि बी की दिशा में। नाउ द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरह से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब देखिए करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन कौन बताता है, सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर को मैंने करंट की डायरेक्शन में किया है। अब 4 फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, आ गया समझ में, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे। अब देखिए कंडक्टर थंब की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सी, इस दिशा में। अब जो है कंडक्टर इस दिशा में फ्लो होगा, हमने देखा है करंट जब ऊपर से नीचे फ्लो होता है तो वायर सी की दिशा में बेंड होता है, आ गया समझ में। अब करंट जो है नीचे से ऊपर जब फ्लो होता है तो कंडक्टर इस दिशा में फ्लो होता है। दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस दिशा में होगा, अप्लाई होगा, ये हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। क्योंकि 4 फिंगर जो है यानी कि इंडेक्स फिंगर जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, सेंटर फिंगर सी फॉर करंट, सेंटर फिंगर हमें करंट की दिशा में रखना है। तो थंब जो है ऑटोमेटिकली हमें फोर्स ऑन कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर हमें बता देता है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें यहां पे क्या पता करना है, पहला पॉइंट जो है, व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। दूसरी बात जो है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है। तीसरी बात जो है, द फोर्स ऑन कंडक्टर इज मैक्सिमम when the magnetic direction of magnetic field and direction of electric currents are mutually perpendicular to each other। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो वायर के ऊपर जो है फोर्स मैक्सिमम होता है। आ गया बच्चों समझ में। दिस इज ऑल अबाउट द today's topic. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.